और इस वक्त जो हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर, और मैं चाहती थी कि आप लोगों की भी उनसे मुलाकात हो। वैसे आपकी उनसे मुलाकात उनके टैलेंट के ज़रिए होती रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसका आगाज़ ननकाना साहिब से हुआ, लेकिन अब पूरी दुनिया उनकी आवाज़ की गूंज से मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ सिंगिंग प्लेटफॉर्म्स क्या, मुख्तलिफ शोज़ क्या, आप बहुत सी जगहों पर उनका सूफ़ी एंड फोक म्यूज़िक इंजॉय करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने औरत को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तानी औरत को रिप्रेजेंट किया, और ये बताया कि पाकिस्तानी औरत भी अफ्लुएंट हो सकती है, उसका भी एक बैकग्राउंड या नज़रिया हो सकता है, उसकी भी तालीम और तरक्की हो सकती है, और इंटरनेशनली अपनी सिंगिंग के ज़रिए उसको एग्जिबिट किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बड़ी खुशी है, महक अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, और इतने वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा। और महक, आप तो अभी जिस तरह से, वैसे भी हम आपको सुनते रहे हैं, आपने इंडिया में भी गाया है, बल्कि वहाँ आपकी नॉमिनेशन हुई अवार्ड्स में, और आपने दुनिया भर में, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जिस तरह से इनकी एक पूरी होर्डिंग देखा हमने, बिलबोर्ड देखा, वो बहुत ही अमेजिंग। और मुझे उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, दैट यू हैव कैरीड योरसेल्फ कल्चरली उसी तरह से जैसे हम हैं। आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब आपकी कॉल आई, जब एक औरत को पुश कर रही होती है ना, तो ये बहुत ही खुशाइन बात होती है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने वैसे तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहते कि कोई वेस्टर्न अटायर है या फ्यूजन है तो हम कोई उसे बुरा समझ रहे हैं, लेकिन जो आपका उसमें भी मुझे याद है यूं करके दुपट्टा आ रहा था, और जितने भी शोज में मैंने आपको देखा है, तो अपनी इस तहजीब को भी आप साथ लेकर गई हैं इंटरनेशनली। और मैं पिछले 6-7 साल से इंटरनेशनल टूर्स कर रही हूँ, तो मैं हमेशा पाकिस्तानी ड्रेसेस लेके जाते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के नुमाइंदा है तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं पाकिस्तान का झंडा लगा के स्टेज पे। वाकई ये किसी किसी के नसीब में आती है बात कि आप रिप्रेजेंट करें। अच्छा महक, ये बताएं, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि ननकाना साहिब में एक बच्ची की पैदाइश हुई और वहाँ से इस आवाज़ ने जन्म लिया, और जब हम यहाँ दूसरे शहरों में मौजूद होते हैं, दूसरे ममालिक में होते हैं, तो हम ये वंडर कर रहे होते हैं कि अच्छा ननकाना साहिब न जाने कैसी जगह होगी, किस तरह लोग वहाँ पर, उनके लिए क्या क्या एक्सेसिबिलिटी होगी। तो व्हाट इज योर स्टोरी? किस उम्र में अम्मा अब्बा से कहा गाने का, क्या हुआ, बचपन, सारा कुछ? बिकॉज ननकाना इज अ बैकवर्ड एरिया, छोटा शहर है, लेकिन मशहूर है बाबा गुरु नानक की वजह से। मैं वहाँ पैदा हुई, वहीं पे मैंने एजुकेशन हासिल की। तो दिस वाज अ वेरी हार्ड एंड टफ डिसीजन फॉर मी कि मैंने म्यूजिक को परस्यू करना है एज अ प्रोफेशन। तो मनाया घर वालों को। किस उम्र में आपने सोचा कि म्यूजिक करना? मैंने ये सोचा था 19 साल की उम्र में। ठीक है। और आपने, हु वाज द फर्स्ट वन जिसको आपने इन्फॉर्म किया था? अम्मी। अच्छा, आप अम्मी के पास गई, अम्मी को क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, मैं कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करती थी, और आई वाज लाइक कि मैं ये कंपटीशन जीत सकती हूँ, तो क्यों नहीं प्रोफेशनली इसको ज्वाइन करूँ। तो पैशन था मुझे बहुत। और ये अगर बिलबोर्ड मेरा टाइम स्केल्स पे लगा, तो मैं ये भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ननकाना से निकल के अगर यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो औरत कहीं पे भी जा सकती है। बिल्कुल, औरत दुनिया बदल सकती है अगर उसको मौका मिले। तो मौका मिले और लोग उसको सपोर्ट करें। तो वो बात रह गई ना जब अम्मी को बताया कि मैं सिंगर बनना है। आई शुड मेंशन दिस। अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी मैंने म्यूजिक परस्यू करना है, तो शी वाज लाइक, पूरे खानदान में किसी ने मरासियों वाला काम नहीं किया, तुमने मरासी बनना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको ही क्लियर करना पड़ता है। मैंने उनको फिर समझाया, बताया, तरीके से किसी को बताया जाए ना, तो मेरे ख्याल से सब समझ आते हैं। तो म्यूजिक कोई बुरी चीज नहीं है, आर्ट कोई बुरी चीज नहीं है। म्यूजिक मेरे ख्याल से रूह की ग़िज़ा है, उसको कहा जाता है। और मैं सूफी गाती हूँ, तो दिस इज अ कनेक्शन। हाँ, सूफीज़्म में तो आपका जो आपके रब से राब्ता है, उस राब्ते के बारे में बात होती है, उस मोहब्बत, उस आजिज़ी के बारे में बात होती है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक कैफियत है, एक फीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी फैमिली ने आपका साथ दिया या फिर बिल्कुल, भाभियाँ, बच्चे सब उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप करें, भाभियाँ के बाजी इसको जाने दें, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कर लेगी। तो उनको मेरे पे यकीन था। मैं 2 साल तक घर नहीं गई वापस, क्योंकि मुझे करना था कि पीछे से कश्तियाँ जला दी हैं, तो अब आगे मेहनत करनी है। फिर मेहनत भी की, और मैंने रेडियो पाकिस्तान से म्यूजिक सीखा, फिर फारूकी साहब से सीखती रही, तो ये जर्नी चलती गई। और मैं ये मानती हूँ, आप कोई भी फील्ड ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका सीखना बहुत जरूरी है। एक तो उस्ताद आपकी रहनुमाई करते हैं आपके सीखने के लिहाज से, और फिर जिंदगी में भी रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल। एक उस्ताद कहते हैं आपके बाप की जगह पे भी होता है। तो आपकी जिंदगी के रहनुमाई करते हैं। मैंने बहुत सीखा उनसे। और उस्ताद तो वैसे ही रूहानी वालिदैन की जगह होती है ना उनकी। अच्छा, तो जाहिर है उस दौर में जब आप स्ट्रगल कर रही थी और ये सब कुछ आपको पाना था, उस दौर में बड़े सारे लोग मिले होंगे, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, कभी
आवाज़ के बारे में, कभी किसी बारे में, तो कौन सी ऐसी बात है जो दिल को बहुत लगी थी कि देखो अभी ये कह रहे हैं बट आई विल प्रूव माई सेल्फ? कि ये सिंगर नहीं बन सकती और सिंगर नहीं बन सकती। अभी आप इनकी आवाज़ सुनिएगा, अगर आपने नहीं सुनी है, वैसे आपने सुनी भी होगी। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि सिंगर नहीं बन सकती, फिर कहा अच्छा सिंगर, मैंने उस पर फिर मेहनत की, मैंने कहा नहीं, अगर ये मैं, क्योंकि मैं सबको भी यही कहती हूँ कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना, उसको करने दें, ये आपके लिए फायदा है, वो आपको आगे जाने के लिए पुश कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेती थी। सिंगर बन गई, फिर जी परफॉर्म नहीं कर सकती स्टेज पे, परफॉर्म भी कर लिया, अच्छा ये बड़ी सिंगर नहीं बन सकती। तो ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, आर्टिस्ट मेरे ख्याल से ज़र्फ का बड़ा होता है, एंड आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। नो बाउंड्रीज। और मतलब ये तो लोगों का प्यार है। अब आप देखिए ना कि हमारे यहाँ तो बड़ी डाइवर्स किस्म की अब लाइकिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पहले टर्किश ड्रामे, फिर कोरियन ड्रामे, फिर चाइनीज, एंड देन ईरान के, और मतलब क्या 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 लोगों की तो डाइवर्सिफाइड अब चॉइसेस हो गई हैं। थैंक यू, आपने ये खुद ही बात कर दी। मैं इस पे कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना, प्लीज उसको प्रमोट करें। हमारी जमीन, हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, बहुत से आर्टिस्ट लेजेंड दिए इस मिट्टी ने। तो अपने टैलेंट को ऑन करना सीखें। पाकिस्तानी मूवीज लगती है, उनको देखें जाके, पाकिस्तानी म्यूजिक को सुने और अपने आर्टिस्टों को प्यार दें। आर्टिस्ट सिर्फ प्यार का भूखा होता है, कोई किसी को राशन नहीं डलवा के दे रहा, ना पैसे दे रहा, लेकिन इज्जत और मोहब्बत से, इन्हीं की वजह से हम होते हैं, लेकिन ये जरूरी भी है। तो हमें कुछ सुनाइए भी ना, बल्कि आपने एक नात भी पढ़ी है। जी। और शुरू उससे करें या किसी और कलाम से करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, 2-3 चीजें तो जरूर सुननी है आपसे। आबदा जी कई सूफी से स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर, पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह क्या बात है, क्या कहने। और कभी वैसे आपको मौका मिला, जिस तरह आपने आबदा परवीन साहिबा का उनके सामने गाया आपने कभी? मेरा जो पहला गाना आया था बांदी, उसके लिए आबदा परवीन जी ने मुझे कमेंट्स भेजे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी भी ब्रेक में। उन्होंने मुझे कमेंट्स दिए थे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े ज़र्फ की बात थी। लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान की, और उनकी दुआ, मोहब्बत और प्यार मेरे साथ है। फिर उन्होंने कहा कि महक आप मुझे मिलने आए, महक साहिबा का उन्होंने कॉल पे मेरी बात हुई उनसे, तो आई वाज क्राइंग लाइक, एक अलग ही माहौल था। आप कभी उनसे मिलेंगी ना, तो आपको लगेगा कि आप कहीं और पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, उनको वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और उनका जो तरीकाकार है। और उन्होंने मुझे नसीहत की, फिर कहती कि बेटा अपने आप को पाकिस्तान में मनवाना है। बहुत बड़ी नसीहत है। तो मैंने कहा कि मैं तो भी अपकमिंग हूँ, लाइक आबदा जी इतने बड़े, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लेजेंड की तरफ से, कमिंग फ्रॉम आबदा जी ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो कहती फिर तो आप सारी जिंदगी बाहर के मुल्कों में पढ़ाओ करेंगी। तो उन्होंने क्या बात की, और मेरा लग गया। देखें क्या बात है, सही बात उनकी बात में वो बहुत बहुत, बल्कि अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं, मेरे बड़े, आपको पता है आर्टिस्ट इमोशनल ही होता है वैसे। तो ये आंसू, इस तरह आंसू आपके वैसे भी आ जाते हैं जब इंटरनेशनली गई होती हैं। बिल्कुल, और कोई कमेंट दे दे, कोई तालियां ज्यादा बजा दे, ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं। सबसे ज्यादा तो खुशी तब होती है ना, जब कोई साथ ये मेंशन करके कहता है कि पाकिस्तान से आई हुई सिंगर और दिल जीत लिया। तो ये वो मुझे याद है, ह्यूस्टन में मेरा कॉन्सर्ट था, तो मैं जैसे बैक स्टेज से उतरी, आई डोंट नो, मैं, मुझे नहीं पता, म्यूजिक की ना एक जुबान होती है जो फील की जा सकती है। मैं बैक, वो जो होती है ना सीढ़ियाँ, स्टेज से नीचे उतरी हूँ, तो एक गोरी खड़ी हुई थी, उससे मुझे हक किया, एंड शी वाज क्राइंग। मैंने दमादम मस्त कलंदर लास्ट वो धमाल गाई है, तो उसने मुझे उठाया, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोई जा रहे थे, हग करके मुझे छोड़ नहीं रही। तो ये जीत है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहाँ तक पहुँचना है महक? माशाल्लाह से बड़े बड़े फोरम पे लोग तो जिंदगी गुजार देते हैं, चाहते हैं कि जी एक कोई बॉलीवुड का या कोई ऐसा स्टैंप लग जाए या इंटरनेशनल लग जाए। आपको एक के बाद एक ही चीजें हुई। ये स्ट्रेटजी आपने कोई बनाई हुई थी? कोई टीम है आपकी जो आपके साथ काम कर? स्ट्रेटजी और बड़ों की दुआएं जो थी बस उनकी वजह से। और मैं टीम को क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। अजीम, राहील,
बिलाल अली जरियून जिसने लिखा, और भी बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ इस जर्नी के हिस्सा रहे। यू नो समटाइम्स मॉरल सपोर्ट भी आपको बहुत आगे तक पहुंचाती है, तो मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। मेरी तो कौन मॉरल सपोर्ट, ये तो ओवरऑल है ना, फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, बट देयर मस्ट बी वन पर्सन और दो लोग ऐसे होते हैं जो आप जब बिल्कुल अपने लो पे होते हैं ना, तब भी वो आपके साथ खड़े सिर्फ और होते हैं। सिर्फ उसका क्रेडिट राहील को जाता है, ही इज माय मैनेजर। एंड हमेशा जब यू नो एक वक्त आता है कि आप डाउन हो जाते हैं कि इतनी मेहनत भी किया है, इतना काम भी किया है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, तो मेरे ख्याल से जब आपको इस बात का यकीन हो जाता है ना कि अल्लाह ने जो आपके लिए मुख्तस कर दिया है आपका वक्त, वो आके ही रहना है, और आपके हिस्से का रिस्क है या फेम है या व्हाटएवर कुछ भी है, उस मालिक ने, इंसान जो सोचता है ना, उससे अल्लाह हमेशा बढ़ा के देता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा इस चीज पे बड़ा यकीन है। नहीं, और ये आपने बड़ी प्यारी बात की है, क्योंकि जब लोग तरक्की करते हैं तो वो टीम्स की सूरत में भी तरक्की करते हैं, और ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो Teamwork दुनिया ही में आपको आपको आगे मिल जाते हैं। एंड आई रिमेंबर, मतलब मेरे साथ भी ऐसे टीम मेंबर्स रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, कि उनको एट माय वेरी लो, या कभी होता है कि आप कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं बट दे टेल यू यू आर द बेस्ट, यू विल डू इट। देयर इज अ टाइम ऑलवेज आप थोड़ा डाउन हो जाते हैं, लेकिन वो आपको बताते हैं कि नहीं, यू आर द बेस्ट, यू विल ऑलवेज डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है इफ यू हैव सच पीपल अराउंड। तो ये क्या बात है। बहनें वगैरह हैं आपकी? मेरी छोटी बहन है और उसकी शादी हो गई हुई है माशाल्लाह। किसी और में ये आवाज आई है? दूर दूर तक कोई नहीं, दूरबीन से भी देखे तो नहीं। हाँ, फैमिली में कहीं नहीं, कहीं नहीं। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि मिलती जुलती आवाजें होती हैं ना घर में, बहनों की या बाकी, तो किसी और में ये वाला बेस और ये वाला मेरी आवाज भी सबसे डिफरेंट है, और बल्कि ये भी मुझे इसको मैं क्रिटिसिज्म कहूँ या क्या कि जी मर्दाना आवाज है, तो दिस इज अ डिफरेंट टोन। रेशमा जी की आवाज थी, आबदा जी की भी इसी ग्राम में आवाज है, तो मैं उनके बराबर तो कभी मेरी वो बोलने में तो बिल्कुल आप मर्दाना आवाज नहीं है, लेकिन हाँ गाने में क्योंकि आवाज पुख्ता बहुत है, हाँ, क्योंकि मैं उसमें सुनती पक्के स्ट्रेंथ singers को बहुत रहती है। शुरू से। हाँ, स्ट्रेंथ बहुत है आवाज में, जब आप गाने लगती हैं माशाल्लाह से, तो वो एक अलग सी स्ट्रेंथ है। थैंक यू कि आपने मुझसे वो सवाल नहीं किया। स्टार्टिंग पे लोग अक्सर होस्ट मेरे से सवाल करते थे आप आवाज़ कहाँ से निकालती हैं। ओह अच्छा, वैसे तो मैंने ये वाले जुमले सुने जो लोग कहते हैं कि हम सिंगर जो है वो पेट से गाना गाते हैं। हाँ, अब गले से गाना होता है, सीने से और पेट से। हाँ, ये क्या है? नेजल वोकल्स होते हैं, हेड वोकल्स होते हैं, हाँ, फॉल्सेटो होते हैं, रगी वाले वोकल्स होते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल। ये सीखने होते हैं आपने? टेक्निक्स होती हैं, मेरे ख्याल से तो सीखना बहुत अच्छी बात है। और मैं म्यूजिक में ही, क्योंकि जिस चीज़ का आपको शौक है ना, आप वो फिर अच्छे से करते हैं, शौकिया ना, कि उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा वही कैरियर आप चूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अच्छा, आप हमें एक गाना सुनाएंगी, मगर उससे पहले मुझे ये बताएंगी कि वो कौन सा टाइम था जब आप बिल्कुल लो हो गई थी और शायद आपको ये लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी? मैं हॉस्टल में रहा करती थी और मैं पैदल चल के जाती थी बस स्टॉप तक। मेरे पास एक ही चप्पल होती थी और वो जब टूट जाती थी तो कपड़े सिलाई करने वाली सुई से मैं उसको सिलाई किया करती थी, तो समटाइम्स वो सुई मेरे हाथ पे लग जाया करती थी। और पॉइंट्स जाते थे और जगह जगह उसने रुकना होता था, तो जब वापस आती थी ना तो टाइम हो जाता, तो हॉस्टल का टाइम था 10 बजे और मैंने दरवाज़ा नॉक करना, नहीं खोलते थे। टाइमिंग होती गर्ल्स हॉस्टल था, तो सामने शेख ज़ैद हॉस्पिटल होता था, तो उसके कैफेटेरिया में मैं सारी रात बैठ के इंतज़ार करती थी सुबह तक, और जब 6-7 बज जाते थे तो फिर मैं हॉस्टल जाके तो फिर सोया करती थी। तो दैट वाज द वेरी टफ टाइम, जो कि मुझे फील होता है, और उसने मुझे बड़ी स्ट्रेंथ भी दी आगे बढ़ने के लिए। So there is always a struggle. Everything is alive in Yeah. you. You are still feeling it. Yeah. हाँ, नहीं यही होता है ना। देखें, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, मैं चाहती तो नहीं थी कि इस नोट पे हम ब्रेक ले लेते, लेकिन बात यही होती है कि मैंने देखा है जिंदगी में जो जितनी सख्ती बर्दाश्त करता है वो उतना ऊपर जाता है। वाह, क्या कहने, बिल्कुल ऐसे ही। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, बिकॉज आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, जिसमें अल्लाह ताला आपको उससे गुजार के वजह कहते हैं नेवर एवर मेंशन दिस। मैं हमेशा इंतजार करती थी कि वो वक्त जब आएगा तो मैं खुद बताऊंगी, क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं गेन करनी, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे वजह से पहचानें, मैंने जो काम किया है। बिल्कुल, तो जब मुझे मेरे काम से पहचानते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। लेकिन ये आपकी बड़ी एक उम्दा बात है, इट शोज द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दैट यू हैव, कि यू हैव नॉट फॉरगॉटन इट, और आज आप उसे बड़े दिल के साथ हमसे शेयर करिए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा ये बातें कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, और हमारे साथ वेरी डायनामिक और महक अली मौजूद हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बता रही हैं, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में भी बता रही हैं, और आज अल्लाह ताला ने इनको बहुत नाम दिया है, बहुत इज्जत दी है। और वो अम्मी जो इनको पहले डांट रही थी कि तुम सिंगिंग क्यों करोगी, आज वो क्या कहती हैं?
अम्मी मेरी सबसे बड़ी फैन है, वो ट्विटर पे भी हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी हैं। उनको मैंने सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करके दी और सिखाया उनको कि कैसे यूज करना है। मतलब बहुत सादा है वो, तो मैंने उनको बताया हुआ कि इधर से आपने बस मेरी चीजें रीट्वीट करनी है या लाइक करनी है। तो जैसे मैं पोस्ट करती हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन आती है जाहिदा जमील वीडियो, तो मुझे पता चल जाता है। तो कहती तुम्हें कैसे पता चलता है? मैंने कहा मुझे नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन, लेकिन कितनी प्यारी बात है, उनको सही ड्यूटी पे लगाया हुआ है। और हर चीज वो लाइक करती है। लाइक मुझे फिर मुझे महसूस होता है कि कितनी बड़ी मोटिवेशन है मेरी अम्मी मेरे लिए। मुझे कितना पुश करती हैं पॉजिटिवली। और नहीं, ये अम्मियों का तो यही है बिल्कुल। हाँ, शी इज लाइक वो एक माँ और बेटियां वैसे भी दोस्त होते हैं। मैं अपनी अम्मी से हर चीज शेयर भी करती हूँ, हर चीज। इवन कि मुझे कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो मैं कहूँगी अम्मी ये लड़का, तो कहेंगे हाँ अच्छा है, थोड़ी नाक लंबी है। सो ये जो अच्छा लगना है इस, क्योंकि ये टॉपिक आ गया है तो इसके बारे में भी आप हमें बता दें। नहीं, मैं दिल फेंक नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैं शुरू से ही इस चीज पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। मुझे डी ट्रैक नहीं होना था। आई वॉज वेरी फोकस्ड। और मुझे जहाँ भी पता चलता था, पार्टनर जो होता है ना आपका, वो आपके लिए आपकी लाइक सेल्फ ग्रोथ बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर के साथ अगर वो आपको टॉक्सिक है, रोक रहे हैं ना, तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो आप बिल गेट को देख लेना, तो उन्होंने जब उनका स्टेटस आया था ना, देयर वाज अ लाइन कि वी कांट ग्रो टुगेदर। व्हाट वाज दैट कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इससे ज्यादा एक दूसरे के साथ अबाउट रिलेशनशिप, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती। अभी वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। उसके लिए थोड़ा आगे की सोच चाहिए। वो आगे की सोच चाहिए। तो आप ये चाहती हैं कि देयर शुड बी समवन जिसके साथ आप ग्रो कर सकें। बिल्कुल, वो भी ग्रो करें, मैं उनको सपोर्टिव होना चाहिए ना। पहले तो आप मेरे ख्याल में इस बारे में सोच ही नहीं रही होंगी, बिकॉज़ यू वांटेड टू बी समवन। अच्छा, अभी भी मतलब छोटी की शादी करवा दी मैंने, रिश्ता मेरा आया था, मैंने कहा नहीं प्लीज अम्मी उसकी करा दे, मैंने भी काम करना है। तो हर साल होता है मैं कि भाई रिश्ता आया तो शादी, कभी नहीं, मुझे काम करना है। शादी इज नॉट द लास्ट थिंग जो आपको जिंदगी में करनी है, करनी चाहिए लेकिन अभी नहीं, कुछ अचीव करके। चले हमें गाना तो सुनाए भाई, बड़ी सारी बातें हमने की हैं लेकिन गाना तो सुने आपसे। मैं गाऊंगी मैडम नूरजहां का। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। वाह, क्या कहने। वैसे मैं चाहती नहीं हूँ कि आप इतनी जल्दी रोक दें, लेकिन आप रुक जाती हैं। अक्सर लाइक इंटरनेशनली में ना होस्ट, लाइक मुझे बड़ा मजा आता है करने में ना, तो कहते हैं कि अच्छा जब मजा आना शुरू होता है तो आप वाकई जब माहौल बन रहा होता है, आप मेरे कॉन्सर्ट पे आए, वहां सुने, बी माय गेस्ट। हाँ, ये भी है। देखिए इन्होंने बता दिया भाई, इससे ज्यादा ये सिर्फ टेस्ट डेवलप करा रही है आपको। हाँ, उसके बाद अगर आपने फुल फ्लेज सुनना है तो उसके लिए कॉन्सर्ट में। अच्छा, कोई एक्टिंग वगैरह का शौक है? क्योंकि अब बड़ी ट्रांजिशंस होती हैं, हम देखते हैं कि पहले आप एक्टर्स गाने गा रहे हैं और सिंगर्स एक्टिंग कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो वो मतलब बड़ा जितना टैलेंट है ना पाकिस्तानियों में सब सामने आ जाता है। सो आपका कोई ऐसा मिजाज है या शौक है? बिल्कुल नहीं। हाँ, शीशे के सामने काफी एक्टिंग की है। अच्छा। सब करते हैं। हाँ, और मैं वो वाली एक्टिंग करती हूँ, लाइक जब मेरी स्पीच होगी, शुरू बचपन से आदत है ना कि जब आप बचपन से जो काम कर रहे हैं अल्लाह आपको उसी में डाल देता है। तो जब मैं छोटी होती तो मैं शीशे के सामने खड़ी होकर कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। अच्छा, सीरियसली? लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, तो मैं शीशे के सामने खड़ी होकर पूरी स्पीच करती थी। थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू लाइक, मैं इसका क्रेडिट इसको दूंगी, इसको दूंगी, और अल्लाह ने मुझे वहीं पे भेज दिया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, और ये बात माइंड साइंसेस में भी कही जाती है कि जो आप कहते रहते हैं या लिख लेते हैं या करते हैं वो चीज होने लग जाती है, क्योंकि ये कायनात एनर्जी है और वो एनर्जी का ट्रांसफर सारा। कहते हैं ना खुदा मालिक तो आपकी शारक से ज्यादा करीब है, वो तो आपकी बातें सुन रहे हैं हर वक्त। ऐसे एक न्यूज़ एंकर है,
उसने अपने बचपन की ये सारी, फिर टीवी चैनल पे चला था, एक बहुत बड़ा टीवी न्यूज़ चैनल है, और वो बचपन से बोलता रहता था कि मैं दिस इज एंड यू आर वाचिंग दिस। इसी तरह उसने कभी बाहर खड़े होके कभी ये कभी, एंड फाइनली ही वाज देयर, और फिर वो चली थी कि देखो कितने सालों से ये यही घर में कर रहा था, और ही इज एक्चुअली द न्यूज़ एंकर ओवर देयर। आई वाज ऑलवेज लाइक, वो जो एक कमरा था मेरे नाना बाबू के, जिसमें मैं अक्सर बैठ के सोचा करती थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे करना ही था। भले मुझे अम्मी हालांकि सपोर्टिव नहीं थी, तो मैं अम्मी से कहती थी अम्मी अगर आप मुझे ना सपोर्ट करती मैंने वैसे भी ये परसू कर लेना था। तो लेकिन घर वालों की रजामंदी जरूरी होती है, उनको जरा लूप में लेने तो अच्छा होता है। नहीं, जरूरी भी होती है, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए भी जरूरी होती है ना, वैसे वरना आपको यही लगेगा नाराज हैं वो, नाराज हैं, नाराज हैं, हाँ। कुछ भी बुरा हो जाए तो फिर लगता नहीं घर वालों को नाराज किया था, तो इसलिए खराबी होगी। तो फिर मैंने अम्मी को स्टूडियो विजिट करवाया अपना, जो जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे स्टूडियो होता है, दिस इज अ वोकल रूम, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करवाया। तो उसके बाद में घर, बस इतना होता है, ये तो बड़ा अच्छा काम है ये तो बड़ा आसान है। तो मैंने कहा वो किस पे पिक्चराइज हो रहा है, किसने क्या करना है, मेरा में कोई लेना देना नहीं है। मैंने काम किया, मुझे उसकी मेरा मुआवजा मिला, मैं अपने घर चले गई हूँ। कहती बेटा ये तो बड़ा साफ सुथरा काम है। मैंने कहा तो ये ना कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो गया, उनको दिखाया प्रैक्टिकली। तो अगर ऐसे किया जाए तो माँ बाप सादा होते हैं, सबके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सादा होते हैं, तो वो मान जाते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे भाइयों का क्या रद्द अमल? भाई नहीं है, मैं ही भाई हूँ। अच्छा, ओके, ये तो फिर एक और अच्छी बड़ी बात है। कितनी बहनें हैं आप लोग? हम 2 बहनें हैं। 2 बहनें। मैं बड़ी हूँ। तो आपने भी बचपन से ही बड़ा सुना होगा मेरी तरह कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, भाई नहीं है। एग्जैक्टली एवरीवन लाइक, मैंने कभी मेंशन तो नहीं किया, लेकिन मेरी अम्मी अबू की सेपरेशन हो गई तो शायद इसी वजह से हुई थी। अच्छा, बेटा नहीं है, तो अभी सब चाहते हैं मिलना, लेकिन मेरे ख्याल से वो वक्त जब गुजर जाता है ना, जब किसी की जरूरत होती है और आपके साथ नहीं होते हैं, तो फिर उसके बाद इतनी खास जरूरत रहती है। और फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो बेटी ही तुम्हारा बेटा है। बिल्कुल, और अम्मी कहती हैं लाइक वो मुझे इतनी दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन। आमीन। तो एक तो मेरी सबसे बड़ी फैन भी हैं, और हर वक्त वो कहती हैं कि जितना सुकून तुमसे है मुझे, तुम मेरा बेटा भी हो, सब कुछ हो। और वो मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनसे हर बात में शेयर करती हूँ। तो यही बात जो हम बेटा बेटी है बहुत ज़्यादा मवाजना करते हैं। बेटों की भी अपनी ज़ाहिर स्पेशलिटी है, वो अपनी जगह एक अहमियत के हामिल हैं, लेकिन बेटियां भी कदर अहमियत की हामिल हैं और कदर अहमियत के लायक हैं। बिल्कुल, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग वुमेन क्रिएटर्स, तो इसका पूरा एजाज आपको भी जाता है, मुझे, और जितनी भी खवातीन जो मेहनत करती हैं, काम करके मुकाम हासिल करती हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, और सब जो भी देख रहे हैं, कि प्लीज औरत की सक्सेस को सेलिब्रेट करें, अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को मौका दें, उनको इतना डिग्रेड मत करें। वो भी इक्वलिटी का हक रखती हैं। हाँ, मैं उन खवातीन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती जो कहती हैं अपना खाना खुद गर्म करो, ये वो। औरत का हक है, उसको विरासत में हक दें, उसको बोलने का हक दें, चाइल्ड अब्यूज ना हो, एजुकेशन दें उनको, और औरत को भी उतनी पे दें जितनी मर्द को मिलती है, औरत को भी उतनी कॉन्सर्ट दें जो आर्टिस्ट हैं जितने मेल आर्टिस्ट को मिलते हैं। ये वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल आपकी सही बात है कि इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। बाकी ये वाली बातें कि मोजे उठाओ और खाना गरम और ये वो, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपस की मोहब्बत या ताल्लुक है, उस पर मबनी होती हैं। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है। लेकिन आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि आजकल हमने न्यूज़ में ऐसी बच्चियों के हवाले से सुना जो घर से चली जाती हैं और बाद में एंड अप हो रहा है कि वो शादी कर ली उन्होंने किसी ना किसी से। तो बात यही है कि उस वक्त भी हमने ये बात की थी, और आप क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, जो आपने कहा कि एक मकसद होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। सिर्फ ये नहीं है कि आप उन्हें सप्रेस करें बेटियों को और ये कहें कि बस तुम्हारी तो सच एंड सच एज में शादी हो जाएगी एंड दैट्स इट। तो जब मकसद होता है तो वो आपको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टेंजेंट पे ले जाता है। आपका मकसद, आपके लिए क्या रोल प्ले किया आपके मकसद ने? यहाँ पे मैं एक और बड़ी ज़रूरी बात करूँगी कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का ताल्लुक रखें। मतलब आप जब डर के रखेंगे, बच्चों को दुबक के रखेंगे, वो आपसे बात शेयर नहीं करेंगे, वो डरेंगे, हिचकिचाएंगे। आपका एक लेवल होना चाहिए, ठीक है माँ बाप है, उनमें से एक सख्त हो जाए, एक गुड कॉप हो जाए, एक बैड कॉप, लेकिन इतना हो कि बच्चा आपसे शेयर तो कर सके। तो जब ना नहीं कह सकेगा वो फिर इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। और जब आप उनकी तरबियत इस लिहाज से करेंगे कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरी दोस्त हो, मेरे से बात शेयर करो, अच्छा मशवरा देंगे और फौरन रिएक्ट नहीं करेंगे। माँ बाप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप बनना भी। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि इन फ्यूचर में ऐसी लड़कियां जो हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती, उनको परसू करना है, प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि कम है प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में। और भी जितने जो नॉन है उनकी हेल्प से, या मैं खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव लूंगी और मैं एक स्कूल बनाऊंगी आर्ट का, जिसमें फ्री एजुकेशन होगी, जिसमें आर्ट फ्री सीखा जाएगा हर लिहाज से। औरत, बच्चियाँ कुछ भी सीखना चाहें, म्यूजिक सीखना सीख सकती हैं, पेंटिंग, और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मैं काम जरूर करूँगी। अच्छा, क्योंकि बीच में ये पॉइंट आया था और आपकी इजाज़त से मैं ये पूछना चाहूँगी
कि आपके वालिद साहब हयात हैं? जी बिल्कुल, देख भी रहे होंगे शायद कहीं ना कहीं। और उन्होंने क्योंकि शायद उनको बेटियां ज़्यादा नहीं चाहिए थी और जो आपके पेरेंट्स में एक डिसएग्रीमेंट की वजह बनी। आई डोंट नो, लेकिन मैं इस बहुत ही ज़्यादा पर्सनल टॉपिक हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, उनको साइड नहीं मैं उस पे ये नहीं जा रही, मैं ये पूछना ज़रूर आपसे चाहूँगी कि ये चीज़ इंसान फिर उम्र के किसी हिस्से में रियलाइज़ करता है कि बेटा बेटी का ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। और इस चीज़ को आपको पता है जब माँ बाप की सेपरेशन होती है कुछ भी, तो उसमें जो औलाद है ना वो फुटबॉल होती है, सही इधर और उधर, इधर और उधर, उनका वो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। आई बिन थ्रू दिस अलॉट, और बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब आपको सेलिब्रेट करना है या आपका कुछ पैसे वैसे नहीं होते हैं, मॉरल सपोर्ट होती है कि कंधा है, पीछे बैक है, हाथ रखा हुआ है कि पता है कि पीछे कोई खड़ा है। तो जब नहीं होता तो वो चीज़ बहुत फील होती है, एक कमी सी होती है। जब आप स्कूल से बच्चा आ रहा है और सबके माँ बाप लेने आते हैं, बाप आते हैं, और आपको कोई लेने नहीं आया, तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो मैं इसको कैसे बताऊं, लाइक मैं इमोशनल हो जाऊंगी। नहीं, आप बहुत इमोशनल राइड रही है आपकी वैसे ये टिल डेट मेरे ख्याल में इमोशनल इंटरव्यू हो गया है ये आपका, काफी है ना? लेकिन ये दिल से करीब है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, जो आप बात करिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू। तो आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको देख के बहुत सारी लड़कियां ये सोच सकती हैं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर मुझे कहीं से भी किसी भी रिश्ते में रिजेक्शन मिली है तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। बहुत सारे मौके आपको जिंदगी में मिलते हैं, और तार चढ़ाओ तो जिंदगी का हिस्सा। कहते हैं ना कि एक सोसाइटी अच्छे और बुरे लोगों से मिलके बनती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज गलत थी? आप गलती करेंगे तो फिर आप सही की तरफ जाएंगे, और फिर अगर बार बार करेंगे तो फिर आप आदी मुजरिम है। तो पहली गलती से ही सीख जाए ना, और हर दिन आप नया सीखते हैं, और कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और मैं समझती हूँ कि हर बंदा मेरा उस्ताद है, आप भी मेरे उस्ताद हैं। हो सकता है बैठे बैठे मैंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। बस मैंने आपको 2-3 किताबें देनी है जाते वक्त और अच्छा, गाना सुनेंगे भाई जी। मैं बांदी गाऊंगी, जो कि मैंने खवातीन को डेडिकेट किया था। ठीक है, माय ऑन सॉन्ग, और जितनी भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी खवातीन है, ये उनके लिए था। मैं पूछती हूँ खुद से, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफर हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से, मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ कि है मुझ में पर दूर खड़ा है। मेरे तन इश्के दी लीड़नी, मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हीरनी, रांझे दी मैं बांदी यार दी, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी, ना मैं बाजार दी, मैं बांदी यार दी, मैं गोली यार दी। वाह, एक और पंजाबी कोई हो जाना चाहिए। पंजाबी में आपने पहला सुनाया था, कुछ और भी सुनाए। रेशमा जी का हो जाए। हाँ। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, चन पर देसिया बोलवावे ना बोल, अखियां नू रहन दे। मुरली बजा के सानू कर गयो रोगी वे, चन दी सिवा के जीवे कर गए रोगी वे, दिलानू ना तोड़ी चन्ना, सजना ना रोलिया चन पर
क्या बात है, मज़ा आता है आपको सुन के। और ये जी वो पिक्चर्स भी हम आपको वैसे ये काफ़ी लोगों ने देखी हुई हैं। इसको देख के कैसा लगता है? आपने तो बहुत दफ़ा देखा बहुत होगा। अच्छा लगता है, हार्ट बीट मेरी तेज हो गई थी जब मुझे पता चला था। और अजीम की तरफ से सरप्राइज था, अजीम को सारा प्लान पता था कि मेरे बिलबोर्ड पे पिक्चर लगी, तो उसने काफ़ी मेहनत की इस चीज़ के लिए। तो जब मुझे बताया और मेरा बिलबोर्ड लगा, मुझे टैग किया ना, ओ माय गॉड, मेरा ना नुसरत फोन ऐसे लग रहा था कि फट जाएगा। इतनी ज्यादा नोटिफिकेशंस, इतनी ज्यादा कॉल्स, मैंने फोन बंद कर दिया डर के मारे में, सैम की ये क्या हुआ है। और मैंने फौरन शुक्राने के नफल अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैं अपने उन सब दोस्तों के साथ आज भी वैसी हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। मैं बिल्कुल नहीं बदली। लोगों को लगता है कि फेम मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं, नहीं बदली मैं वैसी हूँ। शायद लोग थोड़ा He's the most emotional singer that I've met. मेरी आंखों में नमी I am saying it on a positive note, क्योंकि जिस इंसान में इमोशन होता है उसी को ही फीलिंग होती है। और कहते हैं कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसमें अल्लाह एहसास पैदा कर देता है। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि हमारे प्रोग्राम का इस सेशन का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, सो थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई और बहुत अच्छा लगा। कराची आप आई और हमसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कराची वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। और कराची जब आप आती रहें, हमसे मिलती रहें, इंशाल्लाह, हमारे जरिए से हमारे व्यूअर्स से मिलती रहें। वैसे दोस्ती कभी ना टूटे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एनीथिंग दैट यू वांट टू से टुवर्ड्स द एंड? मैं कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में वही के उतार चढ़ाव आते हैं, पॉजिटिव रहें, फोकस्ड रहें। उस्ताद जी मेरे हमेशा कहते थे कि नंबर 1 कोई नहीं होता है, जिंदगी की दौड़ है, खासतौर पे आपके काम की। मतलब आज मैं हूँ तो कल को कोई और आ जाएगा, तो वो नंबर 1 चेंज हो जाता है। लेकिन दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो रहेंगे, लेकिन उस करते रहें, अपना काम करते रहें, अपना काम करते रहें, और दैट्स द की। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। यहाँ हम आपसे भी अल्लाह हाफिज करेंगे और अपना फीडबैक हम तक पहुँचाते रहिए। आपने कितना एंजॉय किया ये सेशन या हमारे प्रोग्राम के दीगर हिस्से, वो हमें ज़रूर उसके बारे में बताइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।